हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ एच डी मोहित और मैं आपको पढ़ाऊंगा सोशल साइंस का चैप्टर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 ग्लोब्स एंड मैप्स अंटिल 1522, 1522 तक। ठीक है, 1522 तक पीपल वर नॉट श्योर अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। 1522 तक पीपल जो थे, जो लोग थे, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं थे अर्थ के बारे में, अर्थ की शेप के बारे में। मतलब लोगों को पता नहीं था कि अर्थ की शेप कैसी है। मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट डेट द अर्थ वाज फ्लैट। ज़्यादातर पीपल जो थे वो ये सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, यानी कि चपटी हुई है, जैसे कि आपकी धरती है उस तरीके की ही अर्थ है। दे वर अफ्रेड डेट दे वुड फॉल डाउन इफ दे वेंट टू फॉर इन वन डायरेक्शन। वो डरते थे कि कहीं वो गिर ना जाए, मतलब कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो कहीं एक ऐसी जगह जरूर होगी जहां से वो गिर सकते हैं या जहां उनकी डेथ हो सकती है। तो वो इस चीज़ से डरते थे, तो उन्होंने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। वी शुड बी ग्रेटफुल टू फर्डिनेंड मैगिलेन हु प्रूव द डेट द अर्थ इज राउंड। फर्डिनेंड मैगिलेन का हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, हम ग्रेटफुल हैं जिन्होंने प्रूव किया कि अर्थ राउंड है। जी हाँ, फर्डिनेंड मैगिलेन ही थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि अर्थ राउंड है, यानी कि अर्थ जो है वो हमारी गोल है, धरती गोल है। लेटर मैनी अदर एस्ट्रोनॉमर्स प्रूव्ड डेट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। उसके बाद ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर हुए जो जिन्होंने प्रूव किया कि जो अर्थ की शेप है वो राउंड है। तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि 1522 तक हमें यह पता ही नहीं था कि अर्थ की शेप कैसी है। पीपल कहते थे, लोग बाग कहते थे उस टाइम पे कि अर्थ की शेप फ्लैट है, लेकिन वो ये जानने से डरते थे क्योंकि उनको लगता था अगर वो एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा दूर तक जाएंगे तो वो गिर जाएंगे या फिर उनकी डेथ हो सकती है। हमें शुक्रिया बोलना चाहिए फर्डिनेंड मैगिलेन का। फर्डिनेंड मैगिलेन वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि अर्थ राउंड है, और उसके बाद कई एस्ट्रोनॉमर्स ने भी प्रूव किया कि जो अर्थ की शेप है वो राउंड है। अब आते हैं शेप ऑफ द अर्थ पर। शेप ऑफ द अर्थ। मैगिलेन वाज अ करेजियस सेलर एंड एक्सप्लोरर। मैगिलेन एक साहसिक, यानी कि करेजियस का मतलब होता है साहसिक, साहसिक कहें या निडर कहें, जो डरता ना हो। साहसिक सेलर थे और एक्सप्लोरर थे, जो कि एक्सप्लोर करते थे, मतलब घूमते थे। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू प्रूव डेट द अर्थ इज राउंड। और उन्होंने एक यात्रा पर निकल पड़े जो जिसपे इन्हें प्रूफ करना था कि अर्थ राउंड है। इन 1519 में मैगिलेन सेल्ड फ्रॉम प्लेस कॉल्ड सेविले। मैगिलेन ने एक जगह से यात्रा शुरू की जो कि स्पेन में ये शहर पड़ता है, सेविले। सेविले नाम की एक जगह थी जो कि स्पेन में पड़ती है। मैगिलेन ने 1519 में अपनी यात्रा शुरू की और 5 शिप्स के साथ की, यानी कि एक शिप नहीं 5 शिप्स थी उनकी, और 5 शिप से समुद्र के रास्ते इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की स्पेन के सेविलिये नाम की जगह से। इन 1522 वन ऑफ हिज शिप्स रिटर्न टू द सेम प्लेस। इन 1522 में उसकी एक शिप वापस उसी प्लेस पर आ गई। दिस प्रूव्ड डेट द अर्थ इज राउंड। इसने प्रूव कर दिया कि अर्थ राउंड होती है, यानी कि शिप जहां से चली थी, स्पेन के सेविलिये शहर से चली थी 5 शिपें, और 1522 में, यानी कि लगभग 4 से 5 साल बाद एक शिप वापस आ गई उसी जगह पर। तो अब आगे देखते हैं। द एस्ट्रोनॉट्स हु हैव गॉन टू स्पेस हैव आल्सो कंफर्म दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। वो एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में गए, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि जो अर्थ की शेप है वो स्पेरिकल है शेप में, यानी कि एक बॉल जैसी है। आपने एक बॉल देखी है, ठीक उसी प्रकार की अर्थ की शेप है। ये एस्ट्रोनॉट्स ने कंफर्म किया है। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। अर्थ डिवाइडेड है कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस में। द एक्सट्रीम नॉर्थ एंड द एक्सट्रीम साउथ पॉइंट्स कॉल्ड द पोल्स। देखिए 2 दिशाएं हैं, नॉर्थ और साउथ। इसकी एक जगह की अंत तक, जहां तक आप पहुंच जाएं, वो जगह कहलाती है एक्सट्रीम, यानी कि एक अंत तक, साउथ नॉर्थ के एक अंत तक पहुंच जाए तो वो जगह कहलाती है
पोल, यानी कि वो होगा नॉर्थ पोल। और इधर साउथ में आप एक अंत तक पहुंच जाए एक जगह तक, वो कहलाती है साउथ पोल। तो हमारे दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि एक एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट, एक्सट्रीम साउथ पॉइंट जो कि अर्थ पर है, उनको हम बोलते हैं पोल्स। और ये दो पोल्स हैं, एक है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। अब हम डिस्कस करते हैं ग्लोब के बारे में। अ ग्लोब इज एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब एक एग्जैक्ट मॉडल है अर्थ का। इट रिप्रेजेंट द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे। ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ को एक सिंपल और एक्यूरेट वे में, मतलब बिल्कुल ही सिंपली और एक एक्यूरेटली ये रिप्रेजेंट करता है। इट हेल्प अस टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस ऑन द अर्थ। अर्थ पर किस तरीके से ओशियंस का और कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्यों, यानी कि ओशियन और कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए, ये हमारी हेल्प करता है उसको देखने में। तो ड्रॉबैक्स क्या है ग्लोब के, देखिए किसी के अगर एडवांटेजेस होते हैं तो ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ड्रॉबैक्स यानी कि डिसएडवांटेजेस, क्या क्या कमियां हैं, तो देखते हैं। वी कैन नॉट सी द डिटेल ऑफ लैंडफॉर्म, लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन एटसेट्रा ऑन अ ग्लोब। हम ग्लोब पर एक चीज़ नहीं देख सकते, वो नहीं देख सकते कि लैंडफॉर्म के बारे में, एक छोटे से शहर की लोकेशन के बारे में। वहाँ पर हम पूरे देश की लोकेशंस को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के आपको लोकेशन दिखाई जाती है, सारी दुनिया के सारे देश को। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। वी कैन नॉट सी द एंटायर अर्थ एट अ टाइम ऑन इट। हम एक ही टाइम पे पूरी अर्थ को नहीं देख सकते हैं। लार्गर ग्लोब्स कैन शो सम डिटेल्स बट दे आर डिफिकल्ट टू हैंडल। जो लार्गर ग्लोब होते हैं वो कुछ डिटेल्स तो दे सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट होता है हैंडल करने में। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू कैरी ग्लोब अराउंड। आप कहीं भी ग्लोब को लेके जाते हैं तो इसको कैरी करने में भी दिक्कत होती है। तो ये थे इसके ड्रॉबैक्स। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अब आपको करना है आज का होमवर्क। आज का होमवर्क क्या होगा, आज का होमवर्क होगा यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको कम से कम 5 बार पढ़ेंगे, और इसमें से मिनिमम 5 क्वेश्चंस निकलेंगे। आप 5 क्वेश्चंस लिखिए और उनके आंसर लिखिए। याद रखिए मिनिमम 5 क्वेश्चंस। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।